चले बिना किसी देरी के एपिसोड को शुरू करते हैं। हमने देखा कि 3000 बर्निंग फ्लेम की सोर्स फ्लेम की लाइफ फोर्स उस स्टार स्वेलिंग एरे में बहुत ज़्यादा ड्रेन हो गई थी, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा वीक हो गई थी। लेकिन शाओयान के एक्शन ने हॉल ऑफ सोल के एल्डर का फोकस उस स्टार स्वेलिंग एरे पर से हटा दिया था, जिसकी मदद से 3000 बर्निंग फ्लेम की सोर्स फ्लेम उस एरे से फ्री हो पाती है। तो तभी शाओयान 3000 बर्निंग फ्लेम के पास आ जाता है और कहता है कि क्या तुम्हें मुझसे कोई मदद चाहिए। तो 3000 बर्निंग फ्लेम कहते हैं कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन 3000 बर्निंग फ्लेम के पास आने से शाओयान की और 3000 बर्निंग फ्लेम के बॉडी के अंदर वाली ड्रैगन सील एक्टिवेट हो गई थी। इस ड्रैगन सील को इस टाइम पर एक्टिवेट होते हुए देख शाओयान स्टंट हो गया था और शाओयान कहता है कि जब मैंने पहले कोशिश की थी उस वक्त ऐसा रिएक्ट नहीं हुआ था। जब जियान के एंसेस्टर ने 3000 बर्निंग फ्लेम में ड्रैगन सील सेट की थी उस वक्त 3000 बर्निंग फ्लेम इतनी बड़ी और पावरफुल नहीं थी। लेकिन इस स्टार डोमेन में हजारों साल रहकर स्टार की पावर को अब्सॉर्ब करके 3000 बर्निंग फ्लेम एक अनडाइंग फ्लेम बन चुकी थी। यही वजह है कि शाओयान की ड्रैगन सील पहले काम नहीं की थी। तो इस ड्रैगन सील को शाओयान के हाथ पर देखकर 3000 बर्निंग फ्लेम फ्यूरियस हो गई थी और कहती है, क्यों मेरे मास्टर की ड्रैगन सील तुम्हारे पास कैसे है। और अपने आप पर काबू ना पाते हुए 3000 बर्निंग फ्लेम अपने ओरे को रिलीज कर देती है और 3000 बर्निंग फ्लेम कहती है कि मुझे बताओ ये सील तुम्हारे पास कैसे है। फिर सीन शिफ्ट हुआ था, हमें लिटिल फेरी डॉक्टर दिखाई जाती है जो शाओयान के लिए काफी ज्यादा परेशान थी और स्टार डोमेन के एंट्रेंस की तरफ जाने लगती है। तो जियान जो लिटिल फेरी के पीछे पीछे आ रही थी वो कहती है कि डायरेक्टर यवान कुंगजी ने बताया था कि शाओयान को स्टार डोमेन से बाहर आने में टाइम लगेगा, तुम इतनी जल्दी में क्यों हो। फिर लिटिल फेरी डॉक्टर स्टार डोमेन के पोर्टल पर बनी उस फॉर्मेशन को देखकर रुक जाती है और कहती है कि कुछ तो गलत हुआ होगा। तो लिटिल फेरी डॉक्टर जियान से पूछती है कि तुमने कहा था कि अगर शाओयान ने ड्रैगन सील को एक्टिवेट कर लिया और 3000 बर्निंग फ्लेम पर कंट्रोल पाने पर फेल हो गया तो वो फ्लेम उल्टा उस पर ही कंट्रोल कर लेगी, आखिर इसका मतलब क्या था। तो जियान एक्सप्लेन करते हुए कहती है अगर ड्रैगन सील एक्टिवेट हो जाएगी तो 3000 बर्निंग फ्लेम पूरी तरह पागल हो जाएगी और ये ड्रैगन सील का दूसरा और इम्पोर्टेंट स्टेप है। तो दोनों में एक स्पिरिचुअल बैटल शुरू हो जाएगी। फिर सीन शिफ्ट हुआ था, हमें स्टार डोमेन के अंदर का सीन दिखाया जाता है। शाओयान और 3000 बर्निंग फ्लेम को इस तरह देखकर डैंचन हैरान हो गई थी और कहती है कि ये क्या हो रहा है। तो शाओजिंग कहती है कि ऐसा लगता है कि शाओयान और 3000 बर्निंग फ्लेम दोनों ही बेहोश हो गए हों। तो लिटिल फेरी डॉक्टर कहती है कि स्पिरिचुअल बैटल वो क्या होता है। तो जियान एक्सप्लेन करते हुए कहती है कि ये तब होगा जब दोनों पार्टीज में ड्रैगन सील एक्टिवेट हो जाएगी और उनकी सोल फिजिकल पार्टी को छोड़कर स्पिरिट स्पेस में एंटर हो जाएगी और फिर इन दोनों में स्पिरिचुअल बैटल शुरू होगी और इनमें से जो कोई भी जीतेगा वो अपनी फिजिकल बॉडी में एंटर कर पाएगा और जीतने वाला हारने वाले की सोल को कंज्यूम कर लेगा और यही वो तरीका है जिस पर एक दूसरे पर कंट्रोल किया जा सकेगा। फिर सीन शिफ्ट हुआ था, हमें शाओयान दिखाई देता है जो स्पिरिट स्पेस में एंटर कर गया था जिसके चारों तरफ बस डार्क ही डार्क नजर आ रहा था और शाओयान कहता है कि मैं कहाँ हूँ और सब के सब लोग कहाँ चले गए हैं। और उसी वक्त 3000 बर्निंग फ्लेम की सोर्स फ्लेम भी स्पिरिट स्पेस में एंटर कर गई थी और कहती है कि मास्टर मुझे बहुत दर्द हो रहा है, आप अब तक क्यों नहीं आए। तो शाओयान सोर्स फ्लेम के पास जाते हुए अपना हाथ उसके सर की तरफ बढ़ाने लगता है, लेकिन तभी सोर्स फ्लेम ने शाओयान की सोल बॉडी के उस हाथ पर बाइट कर लिया था, इससे शाओयान को काफी ज्यादा पेन हो रहा था। तो सोर्स फ्लेम कहती कि तुम्हारे पास मास्टर की ड्रैगन सील क्यों है चोर। तो शाओयान उसे सफाई देते हुए कहता है कि नो नो वेट, ये ड्रैगन सील तुम्हारे मास्टर की सील जैसी नहीं है, ये ड्रैगन सील उनके ही ट्राइब के एक एल्डर से बिलोंग करती है, एक एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन ट्राइब से। तो सोर्स फ्लेम जो अभी तक शाओयान को बाइट कर रही थी वो कहती कि सच में। तो शाओयान कहता है कि सच में, आई स्वेयर। तो सोर्स फ्लेम शाओयान को छोड़ते हुए कहती कि मेरे मास्टर कहाँ हैं, वो मेरे लिए वापस क्यों नहीं आए। तो शाओयान एक गहरी सोच में पड़ गया था और कहते कि तुम्हारे मास्टर, अगर इसको पता चल गया कि इसका मास्टर जिसका वो हजारों सालों से वेट कर रही है वो मर गया है तो कितनी तबाही होगी। तो 3000 बर्निंग फ्लेम की सोर्स फ्लेम हुश होते हुए कहती है कि आई नो, मेरे मास्टर खुद नहीं आए इसलिए उन्होंने मुझे लेने के लिए तुम्हें भेजा है ना। तो शाओयान उसे सहलाते हुए कहता कि मैं जानता हूँ तुम किसका अब तक इंतजार कर रही हो, चलो अब चलते हैं। तो शाओयान फील करता है कि उसने अपने आप को गार्ड करना काम कर लिया है, अगर मैं इस अपॉर्चुनिटी का मौका लेते हुए ड्रैगन सील को इस्तेमाल कर लूँ तो मैं इस पर कम्प्लीटली काबू पा लूँगा। लेकिन शाओयान अपने आप को इस काम में रोक लेता है। तो सोर्स फ्लेम कहती कि मास्टर मुझे बहुत ज़्यादा मिस कर रहे होंगे, चलो चलते हैं, मैं उनको और ज़्यादा वेट नहीं करा सकती। तो शाओयान इस बात को सुनकर 3000 बर्निंग फ्लेम के सर पर अपना हाथ रख लेता है
और कहता है कि मुझे माफ़ करना, मैं तुमसे झूठ बोलना नहीं चाहता, तुम्हारे मास्टर तुम्हें पिकअप करने के लिए नहीं आएंगे क्योंकि वो पहले ही दूसरी दुनिया में मारे गए हैं, वो हमेशा के लिए चले गए हैं। तो 3000 बर्निंग फ्लेम इस बात को सुनकर गहरे सदमे में चली गई थी और कहती है क्या क्या कहा तुमने, मेरे मास्टर मारे गए? तो शोजन कहते कि आई एम सॉरी, लेकिन यही सच है। तो 3000 बर्निंग फ्लेम रोते हुए कहती है कि तुम झूठ बोल रहे हो और फिर फ्यूरियस होते हुए अपने ओरे को रिलीज कर देती है। तो 3000 बर्निंग फ्लेम का ओरा इतना इंटेंस होता है कि चारों तरफ कई रिपल बनना शुरू हो गई थी। तो शोजन उसी वक्त अपने आगे एक प्रोटेक्टिव बैरियर को फॉर्म करते हुए कहता है कि 3000 बर्निंग फ्लेम अपने आप को काम करो, तुम्हारे मास्टर तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करते थे, अगर वो कर सकते तो वो तुम्हें लेने के लिए वापस जरूर आते। सच को एक्सेप्ट करना बेशक हार्ड है मगर तुम्हें इसको एक्सेप्ट करना होगा। तो 3000 बर्निंग फ्लेम अपने आप पर काबू पाते हुए कहती कि बिल्कुल तुमने ठीक कहा, अगर मेरे मास्टर जिंदा होते तो वो मुझे पिकअप करने के लिए पहले ही आ सकते थे। 10 साल, 100 साल, 1000 साल गुजर गए, मैंने उनका बहुत ज़्यादा वेट किया, लेकिन अब मुझे ये रिजल्ट मिला। तो 3000 बर्निंग फ्लेम कहते कि मेरे मास्टर चले गए हैं तो अब मेरे होने का क्या फ़ायदा। तो उस वक्त 3000 बर्निंग फ्लेम अपने आप को एक्सप्लोर करने की कोशिश करने लगती है। फिर सीन शिफ्ट हुआ था, हमें स्टार डोमेन का सीन दिखाया जाता है। साओजिंग कहती कि सिचुएशन कुछ ठीक नहीं लग रही, ये स्पिरिचुअल एनर्जी की ग्रेट फ्लक्चुएशन है, इनके दरमियान स्पिरिचुअल बैटल शुरू हो गई है। तो सोंकिंग स्टंट होते हुए कहता है कि स्पिरिचुअल बैटल, क्या ये किसी हाई लेवल एल्केमिस्ट की स्पिरिचुअल एनर्जी के लिए पॉसिबल नहीं है? तो साओजिंग एक्सप्लेन करते हुए कहती कि स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ज़्यादा डेंजरस है, एक छोटी सी गलती उसकी सोल की कास्ट बन सकती है जिसमें वो मुकम्मल तौर पर वैनिश हो जाएगा। तो साओजिंग कहती कि ये लड़का बहुत लापरवाह है। शाओयन को इस स्टेट में देखकर ओल्डमू को कहता कि पागल लड़के, तुम 3000 बर्निंग फ्लेम को टेम करना चाहते हो इन योर ड्रीम। और फिर ओल्डमुगु अपने ओरे को रिलीज करके शोयन की तरफ जाने लगता है। ओल्डमुगु कहता है कि अगर मैं इन्हें डिस्टर्ब कर दूं तो दोनों पार्टीज बैकलैश का सामना करेंगी, ये बेसिकली एक पत्थर से दो बर्ड को मारने जैसा होगा, मैं ये अपॉर्चुनिटी को हाथ से नहीं जाने दे सकता। लेकिन उसी वक्त क्यूलिंग ओल्डमुगु के सामने आ जाता है और उसे इस एक्शन से रोकने लगता है। तो साओजिंग और डैनचन ओल्डमुगु को रोकने के लिए आगे बढ़ती हैं, मगर ओल्डमुगु एक दोजुन कल्टीवेटर होने की वजह से उन सब को डोज करके शोयन के करीब पहुंचने लगता है। मगर उस वक्त युआन कुंगजी स्टार डोमेन में अपेयर हो गया था और ओल्डमुगु के हाथ को पकड़ लेता है और युआन कुंगजी कहता कि ओल्डमुगु, तुमने हमारे पिल टावर को बार बार इफेंड किया है, हम पीछे हट गए क्योंकि हम अपने बनाए गए रूल्स को फॉलो करते हैं, मगर इसका मतलब ये नहीं कि हम तुम्हारे हॉल ऑफ सोल से डरते हैं। और उसी वक्त युआन कुंगजी ने ओल्डमुगु के हाथ को उखाड़ फेंका था तो ओल्डमुगु के चेहरे के एक्सप्रेशन डार्क हो गए थे। तो युआन कुंगजी एक पंच ओल्डमुगु को दे मारता है जिसके लगने से ओल्डमुगु कई मीटर उड़ता हुआ पीछे चला गया था। इस सीन को देखकर सब लोग स्टंट हो गए थे और कहते कि डायरेक्टर युआन कुंगजी पहुंच गए हैं। तो हॉल ऑफ सोल के वो 3 दोजुन कल्टीवेटर युआन कुंगजी की तरफ बढ़ने लगते हैं। तो युआन कुंगजी उनके आगे पिल टावर टेक्निक की डिवाइन लाइट को एक्टिवेट कर लेता है और एक बड़ी सी फॉर्मेशन उन तीनों एल्डर को रोक लेती है। तो युआन कुंगजी फ्यूरियस होते हुए कहता है कि अगर तुम सब मरना चाहते हो तो रुको, अगर तुम अपनी जिंदगी चाहते हो तो हॉल ऑफ सोल के एल्डर युआन कुंगजी की स्ट्रेंथ को देखकर स्टंट हो गए थे। कहते हैं कि एक पीक दोजुन कल्टीवेटर। तो उस वक्त हॉल ऑफ सोल के सभी एल्डर इस जगह से रिट्रीट कर गए थे। तो क्यूलिंग 3000 बर्निंग फ्लेम को देखकर कहता है कि इसकी ड्रैगन फॉर्म डिसअपेयरिंग हो रही है। तो कुछ देर ऑब्जर्व करने के बाद क्यूलिंग कहता है कि ये अच्छा नहीं है, ये ड्रैगन फॉर्म की पावर को अपनी ओरिजिनल फ्लेम में फोकस कर रही है, ये अपनी ओरिजिनल फ्लेम को सेल्फ डिस्ट्रैक्ट कर रही है। 3000 बर्निंग फ्लेम आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है, क्या ये स्टार डोमेन को अपने साथ लेकर मरना चाहती है? तो युआन कुंगजी किंग हवा और क्यूलिंग से कहता है कि बच्चों को अपने साथ लो और इस जगह से चले जाओ, और फिर एक स्पेस गेट को एक्टिवेट कर लेता है और कहता है कि ये गेट स्टार डोमेन के एग्जिस्ट से कनेक्ट है, चलो जल्दी करो और यहाँ से जाओ। तो साओजिंग परेशान होते हुए कहते हैं कि टीचर शाओयान के बारे में क्या? तो युआन कुंगजी कहता है कि इसको मेरे ऊपर छोड़ दो, अगर मैं 10 ब्रीथ के अंदर शाओयान को अपने साथ ना ला सका तो तुम लोग जल्दी से स्टार डोमेन को सील कर देना और अब जाओ और हमारे लिए वेट ना करो। उसी वक्त युआन कुंगजी शाओयान के पास आकर उसके सामने एक प्रोटेक्टिव बैरियर को बना लेता है। तो युआन कुंगजी कहता है कि सोल लिंक को ब्रेक करने से शाओयान की सोल को डैमेज होगा, मगर इससे फर्क नहीं पड़ता, इसकी जिंदगी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और फिर युआन कुंगजी पिल मेथड का सोल सील परफॉर्म करके शाओयान की चेस्ट पर टैप करता है, जिससे शाओयान अपने मुंह से खून को फेंकते हुए जाग जाता है और कहता है कि सीनियर युआन कुंगजी,
तो युआन कुंगजी शाओयान को एक्सप्लेन करते हुए कहता है कि पिल टावर के एल्डर अपनी पावर को गैदर करके स्टार डोमेन को कुछ मिनट तक ओपन करके रख सकते हैं। सो मेरे पास कुछ वक्त था तुम लोगों को बचाने के लिए, जल्दी करो और मुझे एग्जिस्ट के लिए फॉलो करो। और इस एक्सप्लेनेशन को सुनकर शाओयान युआन कुंगजी के पीछे जाने लगता है। शाओयान को जाते हुए देख 3000 बर्निंग फ्लेम कहती कि तुम एक ट्रिक स्टार हो, तुम एक लायर हो। शाओयान जो कि स्पेस गेट के बिल्कुल पास पहुंच गया था, वो कहता है कि सीनियर युआन कुंगजी, मैं इस तरह 3000 बर्निंग फ्लेम को पीछे छोड़ नहीं सकता, मेरे पास एक सोल्यूशन है, सिर्फ मुझ पर बिलीव करो। तो युआन कुंगजी जो कि इस स्पेस गेट में एंटर कर गया था, वो कहता है कि शाओयान वापस आ जाओ, इस तरह का स्टूपिड काम मत करो। तो इसी के साथ हमारी ये एपिसोड खत्म हो जाती है। अगली एपिसोड में शाओयान 3000 बर्निंग फ्लेम को फुली टेम करेगा और फिर शाओयान ब्रेक थ्रू करके दोजोंग के 9 स्टार पर पहुंच जाएगा। लेकिन इसी दौरान लिटिल फेरी डॉक्टर बहुत ज्यादा फ्यूरियस हो जाएगी। तो मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ। अनटिल देन टेक केयर।